हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाय एवरीवन। तो इस वीडियो के अंदर बेटा क्लास 12, ठीक है, हमारा चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि क्या होती है हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इस चैप्टर का नाम क्या है, क्या क्या चीज़ें इसके अंदर होने वाली हैं। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, देखें, पढ़ें, खुद से पढ़ें। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द चार्ज। चार्ज के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें बिल्कुल एक्यूरेसीली, इजीली, आसानी के साथ समझना कि चार्ज क्या होता है, कौन सी चीज़ का नाम चार्ज है, ठीक है। चार्ज की स्टडी इन अ स्टैटिक पोजीशन, और उसकी चार्ज की पोजीशन क्या होगी, स्टैटिक होगी। स्टैटिक पोजीशन से मुराद अगर यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज पड़ा हुआ है और एक नेगेटिव पड़ा हुआ है तो ये अपनी जगह पे रेस्ट पे है, स्टैटिक है, स्टिल, ठीक है। तो ये तो मोटा मोटा मतलब समझा हमने कि चार्ज के बारे में पढ़ना है। इसमें चार्ज से आप फेमिलियर होंगे, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। लेकिन आज हम डेप्थ में समझेंगे सबसे पहले कि चार्ज क्या होता है, चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, क्योंकि सारे का सारा चैप्टर और आपकी क्लास 12 के अंदर जितनी भी आगे चैप्टर्स आने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड, मैग्नेटिज्म, सारी की सारी चीजें आज के लेक्चर के लिहाज से बहुत बहुत ज्यादा बेसिक है। आज जो हम लेक्चर पढ़ने लगे हैं इसके अंदर अगर हमारी बेस क्लियर हो गई, अगर हमारे ये वाला जो आज का लेक्चर है ये अच्छे से कवर हो जाता है, तो बेटा बाकी जो तमाम की तमाम चीज है समझने उसकी आपने बेस रख लिया, ठीक है। बाकी चीजें आपके लिए आगे से आगे क्या आती जाएंगी, कॉन्सेप्चुअली बिल्कुल आसान होती जाएंगी, ठीक है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज चार्ज। बताएं जी जरा, क्या होता है चार्ज। तो क्वेश्चन मेरा बेटा आपसे, व्हाट इज चार्ज, ठीक है। और इसी चैप्टर को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्यों कहते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रो लफ्ज आ रहा है ना इलेक्ट्रॉन से, ये भी आज समझेंगे, ठीक है। बिल्कुल आराम से ठंडे मजाज से समझेंगे, बिल्कुल ऐसे समझेंगे कि जैसे दाएं हाथ का खेल होता है या बाएं हाथ का खेल होता है, ठीक है। बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स इन चीजों को करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखें और इंजॉय करें और कॉन्सेप्चुअली चीजों को अप्रोच करने की कोशिश करनी है आपने। व्हाट इज चार्ज, क्या होता है चार्ज, ठीक है, बताएं। अच्छा जी, तो चार्ज की मैं यहाँ पे आप पहले डेफिनेशन लिखता हूँ, फिर हम उसको इंटरप्रेट करेंगे, फिर देखेंगे क्या मतलब बनता है चार्ज का, होता क्या है। वैसे वैसे आप भी अंदाजा लगाएं अपने हिसाब से, बताएं क्या होता है चार्ज। आपको पता भी है एक चार्ज पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है, लेकिन आज कुछ अलग से पढ़ेंगे हम थोड़ा सा इसका, ठीक है जी। चार्ज की डेफिनेशन हमारे सामने है। व्हाट इज चार्ज, द चार्ज इज अ इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर। यानी जिस तरह से मैटर की एक बिल्कुल इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक कहते हैं बेसिक, फंडामेंटल, खुद की, बाय नेचर, बाय गॉड, अल्लाह ताला की तरफ से, कुदरत की तरफ से ये प्रॉपर्टी है। जैसे मैटर की, मैटर क्या होता है, हर वो चीज जो मास घेरे, मैस प्लस वॉल्यूम, ठीक है बच्चों। तो हमारा जो मैटर होता है ये उसकी खासियत है कि अगर वो मैटर है तो वो प्रूव करेगा कि उसका मास होगा, तो ये प्रॉपर्टी है मास उसकी, ठीक है। ये मेरा मार्कर है, मैटर है, तो इसका मास होगा कुछ ग्राम्स में, ठीक है। जिस तरह से हर दुनिया के हर मैटर के पास मास होता है, उसकी ये क्या है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। जैसे हमारी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी क्या होती है ह्यूमन की, एक इंसान की, कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस मतलब ये जो हमारा माइंड होता है ये अलर्ट रहता है, क्या रहता है, अलर्ट। यानी अभी टीचर का टेस्ट होने वाला है, आपको नहीं आता, तो माइंड में पीछे कुछ ना कुछ बेचैनी सी चल रही होती है, चल रही होती है, आप इग्नोर कर रहे होते हैं, या रात को आप पढ़ नहीं रहे होते, वीडियो वगैरह देख रहे होते हैं, फिर भी पीछे कुछ ना कुछ चल रहा होता है, परेशानी लेवल की चीज। तो ये कॉन्शियसनेस हमें बताती है कि भाई अवेयर रहे, खतरा है, खतरा है, और ये भी हमारे अंदर बाय नेचर है, ठीक है। अगर हम किसी ऐसी जगह से गुजर रहे हैं जहाँ पे कोई कुत्ता वगैरह काटने वाला बैठा होता है, डॉग वगैरह, वहां से भी हम अलर्ट रहते हैं, हमें नजर नहीं आ रहा लेकिन हम फिर भी देखते हैं ऐसे ऐसे करके। कॉन्शियसनेस हमारी इमोशंस, ठीक है, इमोशंस, खुश होना, सैड होना, गुस्से होना, तो ये सारी प्रॉपर्टीज हैं हमारी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज। इंट्रिंसिक मतलब जो अल्लाह ताला की जात में बाय नेचर, बाय गॉड है हमारे अंदर, हमने खुद से नहीं पैदा की, किसी इंसान ने नहीं इंजेक्ट की हमारे अंदर, ठीक है। तो ये इमोशंस जो हो गई, तो ये सारी कौन सी प्रॉपर्टीज होती है, इंट्रिंसिक। इस तरह से चार्ज भी जो होता है हमारा बेटा, जो चार्ज भी होता है वो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। सुनते जाएं, समझ आएगा। इंट्रिंसिक मतलब मैटर के अंदर ये बस पाया जाता है चार्ज, किसकी वजह से, कैसे, वो आगे पढ़ेंगे, लेकिन ये होता है मैटर के पास, और कुछ मैटर्स के पास चार्ज होता है, कुछ पे नहीं होता। आगे हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे तो समझ आएगा, फिलहाल इट इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। अच्छा, इसकी वजह से क्या करता है, जैसे हम अपनी इमोशंस की वजह से क्या करते हैं, गुस्सा करते हैं, खुश होते हैं, या इसकी वजह से जो हमारा मैटर है मास की वजह से क्या करता है, वेलोसिटी गेन करता है, स्पीड गेन करता है, फोर्स पैदा करता है, मोमेंटम पैदा करता है, इस तरह की चीजें, हजारों चीजों में फार्मूला यूज होता है मास का। तो इसी तरह से हमारा बेटा इसका क्या काम है चार्ज का, हाँ देखें, ड्यू टू विच इट शोज इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इंटरेक्शंस। यानी ये भी अपनी आदतें दिखाता है इलेक्ट्रिकली। इलेक्ट्रिकली कैसे दिखाता है, अगर हम एक पॉजिटिव चार्ज को एक नेगेटिव चार्ज के पास रखें तो ये इलेक्ट्रिकली एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और जब अट्रैक्ट करते हैं तो चार्ज का फ्लो होता है, जब फ्लो होता है तो करंट बनता है, और करंट बनता है तो क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी आ गई, ठीक है, इलेक्ट्रिक इंटरेक्शन आ गया। अगर ये एक दूसरे को मिलाएं ना, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट ही ना करें, ना रिपेल करें, ना फला करें, ना करें, कुछ भी ना करें, तो कहां से इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगी, तो मतलब इलेक्ट्रिक इंटरेक्शन नहीं होगा।
तो ये एक तो इलेक्ट्रिक इंट्रैक्शन करते हैं और दूसरा मैग्नेटिक इंट्रैक्शन करते हैं। अगर जब एक चार्ज पड़ा हो ऐसे पॉजिटिव या नेगेटिव, तो उसके इर्द गिर्द जो एरिया में जो मैग्नेटिक फोर्स पैदा होती है, मैग्नेटिक फोर्स से मतलब आप देखें, आप मैग्नेट को लोहे के पास लेके जाएं, ऐसे फोर्स लगती है, वो एक दूसरे को टच करते हैं, वो जो फोर्स आ रही होती है वो भी इन चार्जेस की ही वजह से होती है। ठीक है, तो इस तरह का ये अपना बिहेवियर शो करता है और जिसकी बहुत बहुत ज्यादा इंप्लीकेशंस हैं, बहुत ज्यादा यूज है इंसान के लिए, ह्यूमंस के लिए। और ये क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। तो आई होप आपको चार्ज की डेफिनेशन समझ आई होगी, चार्ज होता क्या है। आगे मजीद अभी आपने फैसला नहीं करना कि हमें समझ आई है नहीं आई है, वीडियो के एंड तक देखना है, फिर आपने समझना क्या चीज समझ आई, कौन सी चीज रिलेटेड थी, कौन सी चीज इनरिलेटेड थी, और फिर से ही आपको यह भी पता लगेगा कि चार्ज को स्टैटिक पोजीशन पे पढ़ते हैं, क्या करते हैं, फला फला। अब हम देखते हैं आगे टाइप्स ऑफ चार्जेस, क्या देखेंगे, टाइप ऑफ चार्जेस। अच्छा जी, तो टाइप ऑफ चार्जेस को समझने से पहले हम थोड़ा सा अपनी कहानी देखेंगे एटम की। पता है ना एटम का, हाँ सर अजीब बात है, क्लास 12 में हो गया, ठीक है ठीक है। तो बेटा हमारा जो एटम होता है पहले उसकी बात करते हैं। एटम हमारे के अंदर यहाँ पे इसके सेंटर में पड़ा होता है प्रोटॉन, ठीक है, और बाहर यहाँ पे कहीं ये जो शेल है हमारा ऑर्बिट है, यहाँ पे घूम रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन्स और ये भी इलेक्ट्रॉन। ठीक है, हमने सिंपल कॉन्सेप्ट समझना है तो इसलिए मैंने ज्यादा सिस्टमेटिकली बनाया नहीं है, सिर्फ समझने की बात करें आपको समझ आ जाएगी, इनफ है आपके लिए। अच्छा जी, क्या डेफिनेशन होती है एक न्यूट्रल एटम की। हाँ, न्यूट्रल एटम सर जिसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है। मतलब अगर इसके अंदर 10 प्रोटॉन है तो 10 ही इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अगर इसके अंदर 5 प्रोटॉन है, इसके अंदर भी 5 ही इलेक्ट्रॉन है। सर बेसिक बातें हैं ये तो आती हैं हमें, बेटा समझें, देखें, पहले फील लें चीज को, समझें कि कॉन्सेप्ट आया कहां से है, टाइप्स ऑफ चार्जेस आए कहां से है। ठीक है, कुछ नहीं होता, अगर 2 मिनट 3 मिनट सुन लेंगे, कॉन्सेप्ट ले लेंगे, कोई भी आफत नहीं आने वाली। ठीक है, तो समझे। अब देखें, अब होता क्या है जी कि प्रोटॉन और चार्जेस, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इक्वल है आपस में, किसी तरीके से, किसी भी तरीके से हम क्या करते हैं, देखें यहां से एक चार्ज जो इलेक्ट्रॉन है वो निकाल लेते हैं और उसकी इक्वेशन लिखते थे कुछ ऐसे। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा वही न्यूक्लियस और इसके इर्द गिर्द कितना गंदा बन रहा है, इसके इर्द गिर्द ये शेल और इसके अंदर ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन और एक ये बाहर निकल गया प्लस, और एक ये वो वाला इलेक्ट्रॉन है जो बाहर आया, बाहर आया, बाहर। ठीक है, ओके। अब देखें मेरे बच्चे जरा, अब देखें इस एटम की कहानी। सर इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन कितने हैं, 4। प्रोटॉन कितने हैं, 4, 4। ठीक है, अच्छा अब एक थोड़ा सा और देख लें, प्रोटॉन की और इलेक्ट्रॉन की कहानी देख लें, डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। सिर्फ कॉन्सेप्चुअल है, ये समझना है आपने, तो आपका कॉन्सेप्ट ज्यादा अच्छे से बिल्ड होगा। नंबर 1 जो हमारा प्रोटॉन होता है बेटा वो बाउंडेड होता है। बाउंडेड का मतलब एकदम जकड़ा हुआ, फंसा हुआ बिल्कुल सेंटर में। ठीक है, उसके अंदर न्यूक्लियर फोर्सेस भी लग रही हैं। ठीक है, वो किसके साथ, न्यूट्रॉन के साथ भी रिएक्ट कर रहा है, तो बिल्कुल अंदर बंधा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे एक और इलेक्ट्रॉन का शेल है, फिर एक और इलेक्ट्रॉन का शेल है, मतलब इतना ये बाउंडेड है, इसका कोई चांस ही नहीं है बाहर आने का, जैसे हमारा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकला था। बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल जिंदगी है उसकी। हाँ, और जो इलेक्ट्रॉन है हमारा वो ऐसे साइन बिल्कुल फ्री, इधर घूमेगा इधर घूमेगा फ्रीली, मतलब थोड़ा सा उसके साथ अटैच है लेकिन इतना ज्यादा बाउंडेड नहीं है कि उसको हम निकाल ना पाए, थोड़ी सी फोर्स लगाएं जिसको आयनाइजेशन एनर्जी, तो वो निकल जाता है। ठीक है, हाँ जी, तो इलेक्ट्रॉन हमारा होता है यहाँ पे फ्री। ठीक है, और दूसरी बात, हमारा जो प्रोटॉन होता है उसका जो मास होता है वो आपको भी पता होगा, काफी काफी ज्यादा होता है, किससे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तीसरी बात, जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है वो होता है फंडामेंटल पार्टिकल, फंडामेंटल पार्टिकल, यानी वो वाला पार्टिकल जिसको फर्दर हम ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, जिसका फर्दर हम डिस्कशन नहीं कर सकते, अंदरला स्ट्रक्चर नहीं देख सकते कि जी अंदर से कैसा है कैसा नहीं है। जैसे हम प्रोटॉन को देख सकते हैं, प्रोटॉन फंडामेंटल नहीं है। प्रोटॉन किससे बनके बना है, क्वार्क से, मतलब जो हमारा प्रोटॉन है इसको तोड़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि जी क्वार्क से मिलकर बना हुआ है। लेकिन जो हमारा इलेक्ट्रॉन है ये स्टिल अभी तक, आज की फिजिक्स तक, आगे पता नहीं क्या बनता है, ये क्या फंडामेंटल पार्टिकल है। ठीक है, अनब्रोकन है। अच्छा, अब इन 3 चीजों का, 4 चीजों का बताने का क्या फायदा, अभी आपको पता चलेगा। अभी आपको पता यह चलेगा कि जब यहां पे कौन से चार्जेस डोमिनेंट हैं, सर प्रोटॉन पॉजिटिव, कौन से हमारे जो हैं डोमिनेंट हैं, प्रोटॉन्स, तो कौन सा चार्ज पैदा हो गया यहाँ पे, पॉजिटिव। ठीक है, कौन सा चार्ज पैदा हो गया, पॉजिटिव। तो यहां से हम डेफिनेशन बनाएंगे प्रोटॉन की, पॉजिटिव चार्ज की
टाइप ऑफ पॉजिटिव चार्ज की कैसे पैदा होता है? व्हेन वन और मोर, सुन लें और लिख लें इसको, व्हेन वन एंड मोर इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड फ्रॉम, एमिटेड निकलते हैं फ्रॉम, किससे निकलते हैं? एटम, एंड द प्रोटॉन्स बिकम डोमिनेंट, और प्रोटॉन्स क्या आ जाते हैं? डोमिनेंट, डोमिनेंट। और डोमिनेंट का मतलब बेटा क्या आता है? डोमिनेंट का मतलब होता है तादाद में ज्यादा हो जाना, ताकत में आ जाना, पावर में आ जाना, ठीक है। जैसे आपकी किसी ग्रोह के साथ लड़ाई होती है तो वो 10 जने हो, आप 3 जने हो तो वो डोमिनेंट है, या आप 9 भी हो तो वो 10 हैं तो वो डोमिनेंट है। तो जब हमारे प्रोटॉन डोमिनेंट हो जाते हैं एंड पॉजिटिव चार्ज इज फॉर्म्ड, और तब कौन सा चार्ज बनता है? पॉजिटिव चार्ज बनता है। और इसके पीछे पूरा का पूरा निजाम में करता धरता कौन है? इलेक्ट्रॉन। भाई इलेक्ट्रॉन ही है जिसने प्रोटॉन पे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज पैदा करने में इस एटम पे, इस मैटर पे अपना इंपॉर्टेंट रोल अदा किया है, ठीक है। तो तब कौन सा चार्ज पैदा होता है? पॉजिटिव चार्ज। डेफिनेशन लिख लेंगे, अभी सिर्फ समझें। अब इसका रिवर्स आते हैं, ठीक है। रिवर्स क्या होगा इसका? ये प्रॉपर्टीज देख लें और ये भी देख लें, ये रेज करते हैं। अब देखें, वही हमारा एटम, ठीक है, और ये इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स, और हमें पता है कि हमारा जो एटम है वो क्या है बेटा? बोले न्यूट्रल है। तो न्यूट्रल है तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर, लेकिन लेकिन किसी भी तरीके से हमने यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दिया। वो इलेक्ट्रॉन कैसे ऐड करते हैं, कैसे निकालते हैं, वो बाद में सीखेंगे, अभी सिर्फ समझें। तो ये देखें, ये जब हमारे पास नेक्स्ट जो एटम आया किसी भी बॉडी का, किसी भी ऑब्जेक्ट का, उसके अंदर 1 2 3 4 5, जो 5 तो पहले पड़े हुए हैं, और छठा ये हम ऐड करने लगे हैं, ये वाला इलेक्ट्रॉन न्यू। अब एक्सेस किसकी ज्यादा हो गई है? डोमिनेंट कौन होगा? इलेक्ट्रॉन्स। फिर से करता करता पूरा ग्रुप माफिया कौन है ये चार्ज बनाने में, नेगेटिव चार्ज बनाने में? सर इलेक्ट्रॉन। अब समझ आई क्यों बोलते हैं इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स? सारा का सारा जो चार्ज के बिहाइंड कंट्रीब्यूशन है, सारी की सारी जो जद्दोजहद है वो इलेक्ट्रॉन करता है, ठीक है। और जो प्रोटॉन है वो तो मजे से बाउंडेड है, अंदर बैठा हुआ है, ठीक है। इसलिए कहते हैं इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब क्या हो गया? यहाँ पे प्रोटॉन फॉर एग्जाम्पल 5 थे, और पहले पहले की बात कर रहे हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भी 5 थे, लेकिन अगली दफा क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन 1 मिल गया इसी को। अच्छा, इलेक्ट्रॉन 1 या 1 से ज्यादा भी ले सकते हैं, तो प्रोटॉन रहे 5 के 5 ही। तो ये हमारा नेट चार्ज जो इसके ऊपर प्रोड्यूस हो गया वो चार्ज पैदा हो गया नेगेटिव चार्ज। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि कितना चार्ज पैदा होता है, कैसे चार्ज पैदा होता है, क्यों इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं, क्यों हर दफा हमारा इलेक्ट्रॉन ही काम आता है हमारा क्या करने के? चार्ज बनाने के लिए, वो आपने पॉजिटिव बनाना हो, वो आपने नेगेटिव बनाना हो, क्यों वही आता है? क्योंकि एक तो ये बाउंडेड है, दूसरा इसका मास बहुत ज्यादा है, हैवी है, मोटा, ठीक है, उठने में यहां से जाने में मुश्किल आएगी, ठीक है। और चौथी बात, ये फंडामेंटल नहीं है। फंडामेंटल से मुराद कि इलेक्ट्रॉन पूरे का पूरा गया। अब यहां पे हो सकता था कि एक्चुअल में तो नहीं होता, आप न्यूक्लियर फिजिक्स में आगे पढ़ेंगे कि यहां से हो सकता है क्वार्क से मिलकर बना है, एक ही क्वार्क निकले, वो आगे की बातें हैं। तो मतलब ये पॉसिबिलिटीज नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन ही की सारी जिम्मेदारी होती है, और इसी की वजह से उसी को खराज तहसीन पेश किया गया, उसी के नाम पे चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। तो आई होप आपको यहां तक समझ आई गई होगी। सिर्फ समझने वाली चीजें थी, आपने डिफरेंस याद रखने हैं, पीछे की थ्योरी कॉन्सेप्ट लॉजिकली अप्रोच करना है, ठीक है। एक चार्ज पे एक चार्ज पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है, तो एक पॉजिटिव ऐसे आता है, नेगेटिव ऐसे आता है, वो बातें इससे बहुत ज्यादा आगे की लॉजिकल चीजें हैं, ठीक है। तो अब हम रेस करते हैं, इन दोनों की डेफिनेशन लिखते हैं ताकि आप भी लिख लें, पॉजिटिव चार्ज की और नेगेटिव चार्ज की। चलिए जी बच्चों, तो ये डेफिनेशन लिख दी हमने, वही कॉन्सेप्चुअल डेफिनेशन लिखी है। अगर आपने किताब से या कहीं और से भी याद करनी हो अच्छे तरीके से, वैसे ये भी कोई गलत नहीं करने वाला, ठीक है। तो वही लिखी है, द चार्ज विच इज प्रोड्यूस ड्यू टू अमिशन। अमिशन का मतलब होता है निकलना, ये जैसे बाहर निकल रहा है इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, एंड प्रोटॉन्स बिकम डोमिनेंट, डोमिनेंट मतलब ज्यादा हो जाना, सिर्फ पावर में आ जाना, एंड पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस्ड, पॉजिटिव चार्ज इज प्रोड्यूस्ड या प्रोड्यूस्ड, ठीक है। अब देखें, अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया वही, ठीक है। आगे डेफिनेशन, चार्ज विच इज प्रोड्यूस व्हेन एटम गेन इलेक्ट्रॉन्स, जब उसके पास इलेक्ट्रॉन आते हैं, गेन होते हैं फ्रॉम अदर, दूसरे एटम से, इलेक्ट्रॉन्स बिकम डोमिनेंट। तो यहाँ पे कौन भैया डोमिनेंट है? इलेक्ट्रॉन्स। एंड नेगेटिव चार्ज इज प्रोड्यूस्ड, तो नेगेटिव चार्ज क्या होता है? प्रोड्यूस होता है। अब देखिए बेटा, यहाँ पे जो हमारा चार्ज है 1 प्रोटॉन पे ऊपर, वो होता है 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम। क्या बोलते हैं इसका यूनिट? क्या होता है ऐसा यूनिट? कूलम। तो ऐसा यूनिट जो है कूलम्स होता है, क्या होता है? कूलम्स, ठीक है। सी से जार करते हैं ऐसे से, ओके। तो अब देखें, और ये होता है पॉजिटिव, और यहाँ पे चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन वो होता है 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम्स, और ये होता है नेगेटिव।
अच्छा जी, अब दोनों हमारे जो पॉजिटिव चार्ज जब पैदा होता है वो भी इक्वल होता है एक प्रोटॉन के ऊपर, और जब चार्ज पैदा होता है एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर वो भी इक्वल होता है, लेकिन दोनों क्या आते हैं, ऑपोजिट होते हैं। अच्छा, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब देखें, दो ह्यूमन है, इंसान है, ह्यूमन, ठीक है। अब वो भी दो तरीके के हो सकते हैं, एक बॉय या मेल एम, और एक फीमेल। देखो अलग अलग से यूज किया है ना, है ये भी क्या ह्यूमन, ये भी क्या ह्यूमन। तो इसी तरह से ये क्या इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन को शो कर दिया नेगेटिव से, चार्ज किसके ऊपर है, जैसे यहाँ पे एम से किया है, तो एम की जगह हम इसको कर दें नेगेटिव साइन से, यानी जो बॉय होगा या मेल होगा उसको नेगेटिव से, और जो फीमेल है उसको पॉजिटिव से, लेडी को पॉजिटिव कर दिया हमने। तो यहाँ पे भी ये देखें। अब दूसरी बात कि चार्ज इतना ही क्यों होता है, छोटे से छोटा चार्ज बेटा, ये यूनिवर्स के अंदर सबसे छोटा चार्ज जो प्रैक्टिकली यूज किया जाता है क्वांटिटेटिवली, वो होता है 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁹ कूलम। अब इससे क्या मुराद है, इससे मुराद आए एग्जांपल से समझे। ये आपके पास बॉक्स है, ठीक है, इसके अंदर आप एक लकड़ी के पीसेस डाल रहे हैं, आपने ये पहला डाला ला के, तो आपके पास इसकी लेंथ कितनी आ गई, 10 मीटर, ठीक है। फिर आपने एक और डाल दिया, तो अब लेंथ कितनी होगी, टोटल इनको जोड़ना है आगे से आगे ऐसे, अब सर 20 मीटर। अब उससे छोटी आगे फिर एक जोड़ दिया 30 मीटर, और आगे 40, और ये करते करते यानी हमारे पास जो सबसे छोटी लेंथ है वो कितनी है, 10। 5 नहीं हो सकती, हाँ क्यों नहीं हो सकती ये बताएंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में, ठीक है। तो सबसे छोटा चार्ज जो होता है वो इलेक्ट्रॉन पे कितना होता है, -1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁹ कूलम, और जो यहाँ पे होता है हमारा चार्ज ऑन प्रोटॉन वो होता है 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ कूलम्स, ठीक है। तो ये थी हमारी नेगेटिव चार्ज की, पॉजिटिव चार्ज की कहानी, ये चार्ज इतना ही क्यों होता है, ठीक है। अच्छा, अब एक बात और कर लेते हैं यहाँ पे कि देखें, जब एक इलेक्ट्रॉन गया, एक इलेक्ट्रॉन गया, तो इतनी फोर्स कम हो गई उनकी, एक आदमी जिसकी पावर थी 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁹ कूलम, फॉर एग्जांपल वही अपना एटम समझो, तो एटम के अंदर 10 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, अब इनकी जगह ये एक आर्मी मान लें, ये कोई एक आर्मी है, मतलब कि ये आर्मी है, ठीक है, मुकाबले में बैठे हुए। अब इनका एक सिपाही यहां से चला गया, और वो कितनी ताकत रखता था, 10 मेंस, 10 आदमी मारने की, हाँ। तो इधर भी बराबर है, तो इधर इनके पास एक प्रोटॉन, उसके भी पास भी कितनी ताकत है, 10 मेंस किल करने की, हाँ। तो यहाँ पे जब इसकी डेफिशिएंसी होगी तो इसके अंदर 10 मेंस बढ़ने के, 10 मेंस बढ़ गए प्लस, मतलब अब ये जो 9 है ये 90 आदमियों को क्या कर सकते हैं, उनका मुकाबला कर सकते हैं, और यहाँ पे 10 हैं, 10 के 10 ही, तो कितनों को कर सकते हैं, 10 को। तो यहाँ पे जो नेट 90 से तो 90 कैंसिल हो जाएगा, इनका नेगेटिव 90 और इनका नेगेटिव 90 पॉजिटिव कैंसिल, तो बचा कितना इनके पास, 10 मैन। तो यही मतलब है कि यहाँ पे अगर एक इलेक्ट्रॉन निकलता है तो -1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁹ कूलम, ठीक है। अगर एक सॉरी वो आता है इलेक्ट्रॉन, अगर एक इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो कितना हो जाएगा चार्ज, मैं आपको थोड़ा लिख के बताता हूँ। देखिए ये हमारा एटम न्यूट्रल है, इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन आगे बैठ गया तो चार्ज कितना हो गया, 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁹ कूलम, ठीक है। लेंथ से बताया जैसे इतना ही रहता है, ये बताऊंगा कैसे इतना ही लिया जाता है। अच्छा, अब एक दूसरा बैठ गया तो कितना चार्ज होगा, 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है। अब एक तीसरा बैठ गया, किससे मल्टीप्लाई, 3 से मल्टीप्लाई, ठीक है। अब देखिए, तो यहाँ पे इस तरह से चार्ज पैदा हो रहा है बैठने से। अच्छा, अब यहाँ पे एक प्रोटॉन एटम है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन बैठे हुए हैं, तो क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया तो कितना पैदा हो गया, पॉजिटिव 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁹ एक और चला गया तो ये पॉजिटिव पावर बढ़ रही है, डोमिनेंट हो रही है, डोमिनेंट, तो कितना हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁹ कूलम, ठीक है। अब अगर तीसरा भी चला गया तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई। तो ये कहानी है कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है प्रोटॉन के ऊपर, और आता किसकी वजह से है, इलेक्ट्रॉन की वजह से ही आता है, डेफिशिएंसी की वजह से। 3 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हुई, 3 इलेक्ट्रॉन भागे, कमी हुई डेफिशिएंसी, तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे छोटा जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो भी होता है कितना, 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ कूलम्स, प्लस में होता है ये, और ये नेगेटिव में होता है। और कुछ बच्चे इस माइनस पावर को लेके बहुत कंफ्यूजन में रहते हैं, जिन्होंने बिल्कुल भी कंसेप्चुअल टीचर से नहीं पढ़ा। बेटा ये वैल्यू बताती है, अगर यहाँ पे होता 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻2, तो इसका मतलब होता था 0.06 पॉइंट, यहाँ से 1 भी है, ठीक है। अब देखो पॉइंट यहाँ से 1 2 पीछे आ गया, ये मतलब होता है इसका। तो ये 0.16 पॉजिटिव का, और ये 0.16 नेगेटिव का, ठीक है। पॉजिटिव वैल्यू है, नेगेटिव है, वो ये चीज बताएगी जो आगे आएगी, यहाँ पे लगाई थी जो हमने नेगेटिव, और ये वाला। इसका तो मतलब है कि ये साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ है, और इसका मतलब क्या बनता है यहाँ पे कि 19 जीरो आएंगे इसके पीछे, मतलब इतना इतना कम यूनिट है ये, ठीक है। तो आई होप आपको पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज की समझ आई होगी। अब हम देखें इसकी मजीद आगे प्रॉपर्टीज, मजीद एक्सप्लोर करते हैं चार्ज को। अब चार्ज की प्रॉपर्टीज देखनी है, ठीक है, चार्ज में क्या क्या आदतें हैं,
कैसे बिहेव करता है, कैसे रिपल करता है, कैसे अट्रैक्ट करता है, सारी चीजें। चलें जी स्टूडेंट्स, तो प्रॉपर्टीज ऑफ अ चार्ज या प्रॉपर्टीज ऑफ अ चार्ज बॉडी, यानी जिस बॉडी के ऊपर चार्ज होता है उसकी प्रॉपर्टीज क्या आती हैं। तो सबसे पहले नंबर 1 पे हमारी बेटा क्वांटाइजेशन ऑफ अ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ अ चार्ज, क्वांटाइजेशन वर्ड से पहले सबसे पहले मतलब देखते हैं इसका क्या बनता है। ठीक है, तो बेटा वर्ड क्वांटाइजेशन क्वांटा से निकला है, क्वांटा, QUANT, क्वांटा। क्वांटा का मतलब होता है बिल्कुल छोटा सा, स्मॉलेस्ट पैकेट। पैकेट क्या मतलब होता है क्वांटा, छोटा, स्मॉलेस्ट, और पैकेट, पैकेट का मतलब कि वो फिक्स्ड होगा अमाउंट में। अमाउंट में क्या होगा, वो फिक्स्ड होगा। फॉर एग्जांपल क्वांटा मतलब फिक्स्ड और छोटा, छोटे से छोटा। अच्छा, इसका मतलब क्या बनता है, इसका मतलब ये समझे कि जब आप शॉप वगैरह पे, दुकान वगैरह पे जाते हैं अपना चीज खरीदने, बिस्किट लेते हैं, तो वो क्वांटा अमाउंट में मिलता है आपको, फिक्स्ड अमाउंट, यानी एक पूरा पैकेट मिलेगा और उसमें 10 या 12 बिस्किट होंगे। ठीक है, इस तरह लेस का पैकेट लेते हैं, 10 रुपए का लेस का पूरा पैकेट मिलता है क्वांटा फॉर्म में, फिक्स्ड, यानी उसके अंदर जो वेट होता है उसका फिक्स्ड होता है। ये नहीं होता कि आप 10 वाला 5 का आधा ले लें, कभी भी नहीं दुकानदार देगा। ठीक है, तो क्वांटा का मतलब अगर समझ आ गया तो अब मतलब समझते हैं कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से क्या मुराद होता है। ठीक है, क्वांटा का मतलब फिलहाल अभी जेन में रखना है, सिंपल सिंपल फिक्स चीज मिलती है। यूनिवर्स में दो तरह की चीजें मिलती हैं, एक अनक्वांटाइज्ड, जिनको जितनी मर्जी मकदार में लें, फॉर एग्जांपल जो आप खुली चीजें लेती हैं, चावल वगैरह, चीनी वगैरह, ठीक है, और भी चीजों का डील करते हैं, पैसों वगैरह की। लेकिन कहीं ना कहीं जाके बिल्कुल छोटे लेवल पे एक चीज क्या आ जाती है, क्वांटाइज्ड हो जाती है। ठीक है, जैसे आप कम से कम कितने पैसों की चीज ले सकते हैं, 1 रुपए की, 2 रुपए की, 10 रुपए की। ठीक है, तो इससे कम पैसों में नहीं जा सकते, यानी 1 रुपए में जैसे 100 पैसे होते हैं, वो मोबाइल अकाउंट में अगर हम देखें वहां पे है एप्लीकेबल। यहाँ पे अगर हम दुकान पे जाके कहें कि जी 1 रुपए का भी बकाया दो हमें पैसों में, तो वहां पे वो चीज क्या चलेगी, क्वांटाइज्ड। इसी तरह चार्ज की जो प्रॉपर्टी होती है वो क्वांटाइजेशन की होता है। चार्ज क्या होता है, क्वांटाइज होता है। क्या मतलब होता है, आइए इसको समझते हैं। अभी कहानी वही अपनी चार्जेस वाली। मान लें ये हमारे पास एक बॉडी है, ठीक है, इसके पास चार्ज हमने देने हैं, ये मांग रही है नेगेटिव चार्ज। जब भी हम इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज देंगे, 1 इलेक्ट्रॉन देंगे, 1 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अगर 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे इसमें, या बेशक इसको बॉक्स बना लें, हर दफा लाजमी थोड़ी है एटम ही बनाना है। 1 इलेक्ट्रॉन ऐड किया, फिर दूसरा ऐड किया इसमें, ठीक है, इस बॉडी के ऊपर। ठीक है, वो कैसे करते हैं इसको, चार्ज बॉडी को कैसे इलेक्ट्रॉन देते हैं, वो अभी पढ़ेंगे, अभी चैप्टर की शुरुआत है। ठीक है, सिर्फ प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं कि भाई ऐसा ऐसा होगा आगे जाके। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, अगर 3 देंगे 3 इलेक्ट्रॉन, अगर 50 देंगे 50 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब यहां पे एक बात फिक्स है जो आपको पहचाननी चाहिए कि हम यहां पे एक पूरा इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, हाफ इलेक्ट्रॉन देना पॉसिबल नहीं है क्लासिकल फिजिक्स में। ठीक है, दूसरा फ्रैक्शन में पॉसिबल नहीं है। अब देखें वही एटम वाली कहानी, आपने 1 पॉजिटिव चार्ज पैदा करना है, कितना, 1 पॉजिटिव चार्ज, तो 1 इलेक्ट्रॉन पे निकालोगे, कितना, 1 इलेक्ट्रॉन। क्या हम हाफ इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं? अरे भैया हाफ कैसे करते हैं, हाफ तो होगा नहीं, बिकॉज आवर इलेक्ट्रॉन इज अ फंडामेंटल पार्टिकल। फंडामेंटल का मतलब जो फर्दर डिवाइड ना हो, मजीद उसका तकसीम ना कर सकें। जैसे हमारा दुकानदार के पास 1 रुपया था, उसको हम पैसों में फर्दर क्वांटाइज नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये मतलब है क्वांटाइजेशन का कि हमारा जो चार्ज है विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली इज अ चार्ज ना 1 इलेक्ट्रॉन। खाली इंडिपेंडेंटली, आजादाना तौर पे आप कितना चार्ज दे सकते हैं, कितना ले सकते हैं, या कितना एक बॉडी पे रह सकता है। अगर एक बॉडी पे चार्ज आपने चेक करना है तो वो 1 इलेक्ट्रॉन इंडिपेंडेंटली रह सकता है, माइनस ये माइनस इलेक्ट्रॉन का हाफ, आधा इलेक्ट्रॉन कभी भी नहीं होगा क्योंकि क्वांटाइज्ड है, फिक्स्ड है। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको क्वांटाइज की समझ आ गई होगी। इसी तरह पॉजिटिव चार्ज, आप इस बॉडी के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालें, ये इलेक्ट्रॉन काफी ज्यादा पड़े हुए हैं हमारे पास, काफी ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं। 1 निकाल लें, उसके ऊपर 1 पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन के इक्वल चार्ज आएगा। 10 निकाल लें, 10 पॉजिटिव चार्ज आएगा। कभी भी 10 इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव और इसका हाफ नहीं आएगा। ठीक है, कभी भी हाफ नहीं आएगा। तो मतलब ये चीज प्रूव होती है हमारी यहां से एटम से कि भाई एटम में से या तो देखें 1 इलेक्ट्रॉन निकालें, ठीक है, चार्ज क्या आ गया, पॉजिटिव 1 इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन 1, चलिए 1 लिख लें। या तो आप 2 निकालें, ठीक है, या 3 निकालें। भाई आधा कहां से निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे, क्यों, क्योंकि सर आधा इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या है, फंडामेंटल है। तो यही लिखा हुआ है द स्मॉलेस्ट चार्ज, सबसे छोटा चार्ज विच कैन एग्जिस्ट, जो रह सकता है इंडिपेंडेंटली, आजादाना तौर पे, इज अ चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। और वो कितना चार्ज हो सकता है, 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर, वही 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁻, कूलम, पॉजिटिव या नेगेटिव। पॉजिटिव कब पैदा होगा, जब इलेक्ट्रॉन जाएगा, और नेगेटिव पैदा कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन आएगा। तो आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी।
कि क्वांटाइजेशन से क्या मुराद होता है। अब इसी का नीचे लिखा हुआ है कि चार्ज, इसी की इंटरप्रिटेशन है, इसी को दोबारा लिखा हुआ है, चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ अ एलिमेंट्री चार्ज। हमारा एलिमेंट्री चार्ज क्या है, ई। अगर मान लें हमारा चार्ज कितना है, 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अगर लिया है इलेक्ट्रॉन यानी लेके आए हम चार्ज पे तो नेगेटिव, अगर दिया है तो पॉजिटिव, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। और कितना हो सकता है, 10 इलेक्ट्रॉन। तो ये देखें, ये इंटीग्रल मल्टीपल होगा। इंटीग्रल का मतलब है इंटीजर होगा, कोई ना कोई, नेगेटिव का -1 हो सकता है, -2 हो सकता है, -3 हो सकता है। तो यहां से हमारा एक ये रिलेशन बन जाता है कि ये जो क्यू चार्ज होगा ऑन अ बॉडी वो किसके बराबर होगा, n इंटू ई, n इंटू ई। एन यहाँ पे क्या है, इंटीग्रल मल्टीपल। इंटीग्रल मल्टीपल मतलब कोई भी आप n की वैल्यू ले सकते हैं, +-1 +-2 +-3, कोई भी फ्रैक्शन वैल्यू नहीं ले सकते। ये वाली 3/2 इलेक्ट्रॉन, ये गलत है। तो ये दो चीजें लिखी हुई थी, ये प्रॉपर्टी थी हमारी कि वो किस में रहता है, पैकेट में, क्वांटाइज्ड रहता है, ठीक है। मतलब अब यहाँ पे एक बात और है कि आप जब न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ेंगे एट द डेप्थ, तो आपको क्वार्ट्ज के ऊपर, जो प्रोटॉन के अंदर क्वार्ट्ज पड़े थे, उनके ऊपर क्या होते हैं, चार्ज होते हैं, जो वो होते हैं, मैं बताता हूँ आपको, वो होते हैं फ्रैक्शन में। यानी अगर आप प्रोटॉन को तोड़ें, प्रोटॉन को अंदर देखें, तो उसके अंदर क्वार्क जो होते हैं उसके ऊपर चार्ज होता है 2/3 इलेक्ट्रॉन, 1/3 इलेक्ट्रॉन। तो ये चार्ज कहानी सिर्फ किसके अंदर है, प्रोटॉन के अंदर, ठीक है। प्रोटॉन के अंदर है और प्रोटॉन बाउंडेड है, इनका इसलिए कोई अमल दखल नहीं है। अगर हमने अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर अपने जिस्म को, अपनी बॉडी को चार्ज करना है तो 1 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, उसके ऊपर 10 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, 20 दे सकते हैं, 50 दे सकते हैं, फ्रैक्शनल नहीं। अगर आपका इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है तो अभी इसी के ऊपर आपसे 1-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं टेस्ट के लिए। पहले मैं ये रेज कर लूं, काफी ज्यादा ब्लॉकेज हो गया। ठीक है बच्चों, हमारा चार्ज इंडिपेंडेंटली कितना रह सकता है, कितना, कम से कम 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अगर प्लस का है तो मतलब 1 इलेक्ट्रॉन वहां से बाहर गया है, पॉजिटिव डोमिनेंट हुआ है, ठीक है, तो 1। और अगर 1 ये नेगेटिव का है तो क्या हुआ है, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन अंदर आया है, नेगेटिव जो है वो डोमिनेंट हुए हैं, ठीक है। अब देखें आगे, तो अब देखें दूसरी बात कि कम से कम इतना वोल्ट, और वो 1 इलेक्ट्रॉन किसके ऊपर इक्वल होता है, 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम बेटा जी, ठीक है। तो कूलम इसका क्या आता है, ऐसा यूनिट। और यहाँ पे ये हमने समझा कि कोई भी बॉडी के ऊपर जो चार्ज है क्यू बराबर वो होता है एन ई। ई से मुराद यही वैल्यू आएगी और एन से मुराद इंटीग्रल मल्टीपल। अगर 1 इलेक्ट्रॉन आया है तो 1 एन की जगह पुट करेंगे, अगर -10 आया तो -10 इलेक्ट्रॉन चार्ज। इसका मतलब 10 इलेक्ट्रॉन एक बॉडी थी उसके अंदर अंदर इंजेक्ट हुए हैं, आए हैं, डाले हैं हमने। वो कैसे डाले हैं, चार्ज किया है, वो कैसे किया, फिर से मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा वेट करिए, सब्र रखिए, चैप्टर के अंदर यही सारा कुछ पढ़ना है हमने। अब देखें बच्चों, अब हमारा जो 1 इलेक्ट्रॉन चार्ज होता है वो होता है 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम, जो चार्ज होता है 1 इलेक्ट्रॉन के ऊपर, ठीक है। क्वांटिटेटिवली लिया हमने, नंबर नहीं लिया, सिर्फ क्वांटिटेटिवली, ठीक है, मैग्नीट्यूड लिया। अच्छा अब देखें, अब मुझे आप बताएं कि क्या 10⁻⁻18 कूलम चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है, हाँ, इतना चार्ज पाया जाएगा। पहले इसको आप चेंज कर लें कि कूलम में कैसे लिखते हैं इसको। अगर देखें हमने यहाँ से 1 कूलम निकालना हो तो ये इधर जाके डिवाइड होगा, पहले इसको मिटा दें। ये चार्ज हमारा किस में है, इन टर्म्स ऑफ कूलम्स। और अगर हम यहाँ से 1 कूलम की वैल्यू निकालें किसमें, इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो वो क्या आएगी, यहाँ पे लिख लेंगे इसको मल्टीप्लाई 1 कूलम, ठीक है। अब ये दूसरी साइड पे जाके डिवाइड करेगा इसको, तो यहाँ पे हो जाएगा 1.60 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁹ हमने क्या किया, सिंपल ये वाली अपनी वैल्यू उठा के इधर लेके आए हैं, ठीक है। अब 1 कूलम इक्वल्स टू 1 और डिवाइड करेंगे 1.6 से और मल्टीप्लाई 10⁻⁻ कितना आ जाएगा, ये -19 ऊपर जाके पॉजिटिव, ठीक है। और जब इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा आंसर 0.624 या 5 राउंड ऑफ करके लिखते हैं, मल्टीप्लाई 10⁻⁻+19। अब पॉइंट उधर जाएगा तो 6.25 मल्टीप्लाई 10⁻, एक इधर लेके गए हैं तो -1 मल्टीप्लाई 10⁻+19, और ये कितना हो जाएगा 6.25 मल्टीप्लाई 10⁻18। ये याद रखना है बेटा आपने, 1 कूलम किसके इक्वल होता है, 1 कूलम इक्वल होता है हमारा 1C इक्वल होता है 6.25 मल्टीप्लाई 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये भी पूछ लिया जाता है कि किसके इक्वल होगा एमसीक्यूज में। अब और यहाँ पे क्वेश्चन बनाए जाते हैं, अभी तो हो सकता है आपका एफएससी लेवल पे बेशक ना बनाए वो, लेकिन जब आप आगे क्वांटिटेटिव एग्जाम देते हैं, जब आप वो इंजीनियरिंग का या डॉक्टरी का देते हैं, तब क्वेश्चन ऐसा बनता है, वो क्या पूछते हैं, कैन 10⁻⁻18 कूलम चार्ज एग्जिस्ट, क्या इतना कूलम चार्ज एग्जिस्ट करेगा। तो कैसे पता करेंगे इसको, तो पहले सबसे आप अपना इसको चेंज करें, इसमें ये वाला रिलेशन यूज करें, यहाँ पे देखें मल्टीप्लाई करें 1 कूलम और यहाँ पे 6.25 मल्टीप्लाई 10⁻8
इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखें हमें चाहिए -18, तो -18 से मल्टीप्लाई इधर किया है तो इधर भी करना पड़ेगा, 625 मल्टीप्लाई 10⁻18 मल्टीप्लाई 10⁻⁻18। ठीक है, ये देखें -18 से 18 कट गया और इधर इलेक्ट्रॉन चल रहा है, इधर कूलम चल रहा है, -18 और यहाँ पे 6.25 बच गया हमारे पास इलेक्ट्रॉन। देखो 6 इलेक्ट्रॉन हमारे पास पूरे प्लस 0.25, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन का चौथा हिस्सा और साथ में 6 इलेक्ट्रॉन। नेवर एग्जिस्ट। कहाँ से एग्जिस्ट करेगा भाई, ये बताएं। हमने अभी किया सोल्यूशन कि हमारा जो चार्ज है वो एग्जिस्ट करेगा किस फॉर्म में, ई की फॉर्म में, ई की फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं आ सकता। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो। अब अगर आपसे पूछ रहे वो, अब देखें बच्चों, अगर हमसे पूछ लिया जाए Q इक्वल्स टू 24 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम, ये चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है? तो आपने वही ई में ले जाके देखना है अपना, अगर ई में फ्रैक्शन में जवाब आए तो नो, अगर ना आए तो ठीक है। अब देखें यहाँ पे आप ये फार्मूला भी लगा सकते हैं, Q बराबर एन ई, यहाँ से ये नंबर फाइंड कर लें, ये नंबर को फाइंड कर लें। फॉर एग्जांपल हम करते हैं n इक्वल्स टू यहाँ पे Q बटा ई। Q कितना दिया हमें 124 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम और डिवाइड करेंगे किससे, ई से, और ई की वैल्यू हमें पता है क्या आती है 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम। अब देखें यहाँ पे पुट करेंगे 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम, ये माइनस से माइनस कूलम से कूलम ये कट गए सारे, और यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास 24 ओवर डिवाइड 1.6, और जब इसको डिवाइड करेंगे तो 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। यहाँ पे आंसर क्या आएगा, इसके साथ इलेक्ट्रॉन मतलब n क्या आ जाएगा हमारे पास 8 आ जाएगा। तो अगर हम वापस से यहाँ पे पुट करें तो Q बराबर किसके हो गया, n की जगह 8 और e की जगह इलेक्ट्रॉन। तो ये देखें ये फ्रैक्शन में वैल्यू नहीं आई, तो ये चार्ज हमारा एग्जिस्ट कर सकता है। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब ये चीज वेरीफाई भी कर रही है कि चार्ज हमेशा क्वांटाइज फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज नहीं। हमने लिख के देखा है कि स्मॉलेस्ट चार्ज 1 इलेक्ट्रॉन के इक्वल हो सकता है। आपका इलेक्ट्रॉन 36 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। ठीक है, कुछ भी वैल्यू हो सकती है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन में फ्रैक्शन में नहीं जानी चाहिए। वो कैसे मेजर करनी है, आप यहाँ से इंटीजर n निकाल लें। अगर आपका n पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव से मतलब सॉरी फ्रिक्शन के बगैर इंटीग्रल आ रहा है, इंटीग्रल मतलब कोई भी इंटीजर आ रहा है, पॉजिटिव का चाहे नेगेटिव का, तो ओके है। तो ये थी हमारी क्वांटाइजेशन। अब हम देखते हैं इसकी अगली प्रॉपर्टी जी। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी बिल्कुल सादा सी, ये तो बच्चे को बताता है, क्लास मैथ में बताता है कि सिमिलर चार्ज, अगर एक पॉजिटिव चार्ज है हमारे पास और दूसरा पॉजिटिव चार्ज है, तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। सिमिलर चार्जेस रिपेल, गलत लिख दिया है ना, रिपेल, और ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट। ठीक है जी, ये देखें यहाँ पे अगर हम एक पॉजिटिव चार्ज लेके हैं अपना और दूसरा पॉजिटिव लेके हैं, ये एक दूसरे को ऐसे रिपेल करते हैं। ठीक है, अच्छा एक बात और, ये जो रिपल्शन होती है, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगती है इनके दरमियान, ये जो एक दूसरे को रिपेल करते हैं तो धक्का लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं, और कौन सी होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होती है, ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, ये जब रिपेल करेगा एक दूसरे को, इस तरफ रिपेल नहीं करेगा, इस तरफ रिपेल नहीं करेगा, इस तरफ रिपेल नहीं करेगा, कहाँ पे करेगा, जिस लाइन जो सेंटर से मिला रही है उसकी डायरेक्शन में। ये इसको रिपेल करेगा तो इस डायरेक्शन में, ये इसको रिपेल करेगा तो सिर्फ इस डायरेक्शन में। तो इसलिए ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है ड्यू टू चार्ज, उसको हम कौन सी कहते हैं, सेंट्रल चार्ज फोर्स कहते हैं, या सेंट्रल फोर्स कहते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसी होती है, सेंट्रल फोर्स होती है। ये भी एमसीक्यूज के लिहाज से या कहीं पे वाइवा वगैरह में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो ये, और डिसिमिलर जो ऑपोजिट होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव। अब देखें क्या करेंगे, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट, ना कि ये ऐसे अट्रैक्ट करेंगे, अट्रैक्ट भी करेंगे इस लाइन के आगे अलोंग, तो ये इधर को अट्रैक्ट करेगा इसको, ये इसको। ठीक है जी, तो ये होगी प्रॉपर्टी। अब हम देखते हैं इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी। चलें जी, तो नेक्स्ट हमारा लिखा हुआ अ चार्ज बॉडी अट्रैक्ट्स, खींचती है, अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ न्यूट्रल बॉडी को ड्यू टू इंडक्शन, इंडक्शन की वजह से। कौन सा प्रोसेस होता है यहाँ पे, इंडक्शन। ठीक है, बहुत प्यारा ये भी कॉन्सेप्ट है। अब देखें होता क्या है, ये हमारे पास मान लें कि एक स्फीयर है, इसके ऊपर बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज हैं। ठीक है जी, और ये हमारे पास एक स्फीयर है, उसके अंदर क्या है, न्यूट्रल है, तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, साथ एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, मतलब बराबर है। तो यहाँ पे नेट चार्ज क्या है, नेट क्यू क्या है, 0 नेट। ठीक है, और यहाँ पे नेट क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, टोटल चार्ज ओवरऑल है। ठीक है, मतलब यहाँ पे डोमिनेंट कोई नहीं है, नेगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे को न्यूट्रल किए हुए हैं चार्ज, और यहाँ पे हमने इलेक्ट्रॉन निकाल के पॉजिटिव चार्ज रखा दिया उसके ऊपर। कैसे निकालना है फिर बताऊंगा लास्ट में। ठीक है, अब देखें बच्चों होता यहाँ पे ये है कि अगर इसी डायग्राम को हम दोबारा से बनाएं, ये तो ऐसे रहेगा पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। अभी अपना पॉजिटिव पॉजिटिव रंग तो दिखाएगा, काम दिखाएगा। वो क्या करेगा, ये जो हमने न्यूट्रल बॉडी साथ में रखी थी, इसके पॉजिटिव चार्ज को पीछे धकेल देगा। पॉजिटिव चार्ज कहाँ चले जाएंगे, ये
ये पीछे बाउंड्री पे, ठीक है। और नेगेटिव चार्ज जो है वो आगे आ जाएंगे यहाँ पे, नेगेटिव 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 नेगेटिव, ठीक है। आप देखें इनके दरमियान क्या होगी, अट्रैक्शन, ये इसको खींचेगा, ये इसको, ये इसको खींचेगा, ये इसको, ये इसको, ये इसको कहते हैं इंडक्शन बाय इंडक्शन। इंडक्शन, इंडक्शन क्या होता है कि आपने क्या करना है, टेम्परेरी चार्ज पैदा कर लेना है वहां पे, टेम्परेरी, ये परमानेंट नहीं था, परमानेंट नेट चार्ज क्या है, जीरो, तो टेम्परेरी जो इंस्टेंटली चार्ज पैदा करना है आपने ड्यू टू अदर बॉडी, उसको क्या कहते हैं, इस तरीके को इंडक्शन कहते हैं। इंडक्शन से टेम्परेरी से परमानेंट चार्ज भी पैदा होता है। लेकिन अभी देखें किसी बॉडी की हेल्प से, सिर्फ ये समझे कि जब हम न्यूट्रल बॉडी के ऊपर, कंडक्टर के ऊपर, इंसुलेटर के ऊपर जब चार्ज पैदा करते हैं तो इस तरीके को क्या कहते हैं, इंडक्शन मेथड, ठीक है। अब देखें दूसरी बात यहाँ पे ये कि ये इंडक्शन से क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। और यही काम होता है हमारा, हमने अक्सर देखा होगा हमारा जब जो होती है हमारी टीवी स्क्रीन, ये हमारी टीवी स्क्रीन है, ये हमारी मोबाइल स्क्रीन है। अगर तो आप देखें, अगर काफ़ी हवा वगैरह चली हो या ऐसा हुआ हो कि मौसम डस्ट वाली जगह पे, जहाँ पे डस्ट ज़्यादा उड़ती हो, तो वहाँ पे हवा में भी क्या फिर रहे होते हैं, डस्ट पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल। तो डस्ट पार्टिकल क्या है, न्यूट्रल, भैया मट्टी के जो ज़र्रात उड़ रहे होते हैं ऊपर हवा में, उनसे क्या करने लगता है आपको, न्यूट्रल होते हैं। और जो हमारे चार्ज मोबाइल की स्क्रीन होती है उसके ऊपर क्या होता है, हल्का सा कोई ना कोई चार्ज आया होता है, पॉजिटिव मान लेते हैं, या हो सकता है नेगेटिव आया हो, तो इसके ऊपर नेगेटिव मान लें। अब देखिए इंडक्शन की वजह से ये जो बॉडी है इसके ऊपर भी चार्ज पैदा हो जाता है और ये इसके ऊपर आके चिमट जाते हैं। तो अब पता चला है कि हमारे मोबाइल के ऊपर क्यों डस्ट पार्टिकल होते हैं, क्यों कटा पड़ा होता है, चिमटा होता है अच्छे तरीके से उसके साथ, और यहाँ पे भी टीवी स्क्रीन पे भी। और यही केस पे तो लागू होता है हमारा इंडक्शन का, इसमें जब किसी बच्चे को, किसी न्यूट्रल बॉडी को बिजली लगती है। फॉर एग्जाम्पल हमने देखा हुआ है, काफ़ी आपने भी सुना होगा, ये बारी सी वायर तार हमारी गुजर रही होती है हमारे पास से, ज़्यादातर ये होती है मकानों में, छत के ऊपर, छत के करीब, घर के करीब। तो वहाँ पे ऐसे एक बच्चा करीब जाता है, जब खड़ा होता है, ये बॉडी क्या है, न्यूट्रल, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज पैदा हो जाएगा, नेगेटिव, और इसके पॉजिटिव नीचे पीछे चले जाएंगे। तो ये इसको अट्रैक्ट करके क्या हो जाता है, इसको शॉक लगता है, करंट लगता है, और बाज़ दफ़ा ये इतना डेंजरस होता है कि डेथ हो जाती है। काफ़ी केसेस सुने हुए हैं, बल्कि एक दफ़ा ये तो मेरे साथ भी हुआ था। मैं काफ़ी छोटा था, तकरीबन 9-10 साल का, तो खेलने का जुनून था, मैं गेंद उठाने गया छत से, तो मैं एक छत से दूसरी छत पे गया और वहाँ पे इतनी मोटी मोटी यही तारें थी, वायर्स, और उनके अंदर ये करंट जा रहा था, चार्ज होता है, हैवी चार्ज, ठीक है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली किस्मत से मैं बच गया था उस दफ़ा। तो ये काफ़ी केसेस आते हैं पाकिस्तान में, जब बिजली वगैरह से जब ये होती है पास जाते हैं तो क्या होता है, इंडक्शन होती है, और इंडक्शन से चार्ज पैदा होता है और करंट शॉक लगता है और डेथ होने का भी पॉसिबल केस हो जाता है। तो ये होता है इंडक्शन। अब फिजिक्स में इंडक्शन आपने समझ लिया है, तो अब आपने जो वो वायर जो तारें गुजर रही होती हैं मोटी मोटी, उनसे परहेज करना है, दूर रहना है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी इंडक्शन। इंडक्शन से न्यूट्रल बॉडी को भी ये कैच करती है, अट्रैक्ट करती है, बिजली, इलेक्ट्रिसिटी, पावर, चार्ज, ठीक है। चले जी, अब नेक्स्ट देखते हैं इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी। जी ये प्रॉपर्टी बड़ी खतरनाक है। टू सिमिलर चार्जेस में अट्रैक्ट ईच अदर, क्या पूरा कूलम्स लॉ, पूरी यहाँ पे डेफिनेशन ही चार्ज की गलत हो रही है। कि अभी तो पढ़ा है कि पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगे और करेंगे भी अलोंग सेंट्रल लाइन। हाँ, तो यहाँ पे तो लिखा हुआ है दो सेम चार्जेस अगर नेगेटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज हो तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट भी कर सकते हैं। जी बेटा, दो केसेस हैं, एक तो ड्यू टू ग्रेविटेशन, ड्यू टू ग्रेविटी, एक तो लॉ है ना ग्रेविटेशनल, हर बॉडी एक दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट करती है, ठीक है। और दूसरा फिर से है इंडक्शन से, इंड्यूस करंट की वजह से। होता क्या है, इंडक्शन बड़े काम की चीज है, बड़े बड़े तरीके से चार्ज पैदा करवा देती है। होता क्या है, यहाँ पे स्पेशल केस है, मे है, मस्ट नहीं है कि हर दफा करेगी, मे हो सकता है। होता क्या है, एक चार्ज ये देखें, ये हमारी बॉडी है, इसके ऊपर काफी ज्यादा इलेक्ट्रॉन चार्जेस हैं, नेगेटिव चार्जेस हैं, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। और ये एक बॉडी है, इसके ऊपर सिर्फ एक या दो नेगेटिव चार्जेस हैं, ठीक है। अब होता क्या है कि ये और ये एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल, ठीक है। तो ये जो हमारे इसके अंदर नेगेटिव चार्ज है वो ये इस किनारे पे चले जाते हैं, और जहां पे ये नहीं होते वहां पे क्या प्रोड्यूस हो जाते हैं, पॉजिटिव चार्ज। पढ़ा था ना, जहां से इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाते हैं वहां पे पॉजिटिव चार्ज होते हैं, ये देखो, हाँ भूल गए, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन निकला यहाँ से, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। तो डेफिशिएंसी की वजह से ये जो पॉजिटिव चार्ज आता है, ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी अगर कहीं जगह पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो बेटा तो वहां पे ऑटोमेटिकली कौन सा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। तो इस पॉजिटिव की वजह से ये अट्रैक्ट हो जाता है इस बॉडी की तरफ। अच्छा, अब होता क्या है कि ये तो अपनी जगह रिपेल करेगा, ठीक है, लेकिन दो इलेक्ट्रॉन है, कितना ही रिपेल कर लेंगे, यहाँ पे तो हजारों हैं, ठीक है। तो इसलिए अट्रैक्ट हो जाता है। ये सेम वही किस्सा है कि जब एक बड़ा जानवर कोई चारा वगैरह खाने जाता है तो छोटा जो जानवर होता है, वो है तो दुश्मन आपस में, भाई मेरा चारा उठाने आया, बकरी भैंस का लगा लें, जब भैंस आती है खाना खाने चारा लेने कहीं पे, तो जो छोटा जानवर होता है बकरी वगैरह वो निकल लेती है, अपना रास्ता लेती है कि जी निकले, अब जान को खतरा है। तो यही हिसाब यहाँ पे है, ये निकल लेता है साइड पे और ये अट्रैक्शन हो जाती है घास की और
वैलेंस की। तो ये भी हमारा फंडा क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं, और ये भी हुआ किससे, इंडक्शन से। इंडक्शन क्या होता है, चार्जों को साइड करना थोड़ा सा किसी दूसरे चार्ज की हेल्प से, सिंपल। बाकी पूरा कॉन्सेप्ट है कैसे होता है, कितने चार्ज इधर आएंगे, क्या होगा, पूरी कहानी पीछे पड़ी हुई है, ठीक है। और ये बात एक और बतानी भूल गए थे कि जब इंडक्शन में हमने बोला था कि अगर यहाँ पे हम पॉजिटिव चार्ज लेके आए तो वो पॉजिटिव को रिपेल कर देगा, यहाँ पे साइड पे कर देगा, लेकिन यहाँ पे क्या आ जाएंगे, नेगेटिव। तो क्वेश्चन आपका ये होना चाहिए था कि सर जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो तो फिक्स्ड होता है, पॉजिटिव आइन जो हमारा अंदर प्रोटॉन बैठा हुआ है वो तो फिक्स्ड है, वो आपने कैसे लगा दिया यहाँ पे। तो बेटा देखो, ज्यादा चार्ज जो अंदर रहते हैं वो फिक्स्ड ही रहते हैं, ये जो आइन आते हैं वो अंदर अपनी जगह पे फिक्स्ड है। तो ये चार्ज जो पॉजिटिव यहाँ पे आता है, यहाँ पे जो साइड पे लगता है, वो डेफिशिएंसी की वजह से आता है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन थे इनके साथ भी, देखो इनके साथ प्रोटॉन, ये प्रोटॉन, ये इलेक्ट्रॉन। मैं साफ सी डायग्राम बनाता हूँ, ये प्रोटॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, यानी न्यूट्रल एटम। लेकिन यहाँ पे कुछ चार्ज थे जिनके पास इलेक्ट्रॉन फ्री थे, ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये वाला, ये भागे भागे आए यहाँ पे, फ्री होते हैं, साई होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे डेफिशिएंसी की वजह से कौन सा चार्ज पैदा हो गया, पॉजिटिव। कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। ये भी मुझे लग रहा था कि बच्चों को बहुत ज्यादा तंग करने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। मैं पढ़ता था, जब टीचर पढ़ाते हैं वो ये बताते हैं कि पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव आइन तो फिक्स रहेगा, और फिर कह देते हैं कि पॉजिटिव चार्ज इधर चले गए, नेगेटिव इधर आ गए। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज आता है डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से आता है, ठीक है जी। तो ये भी क्लियर हो गया होगा। आगे अब देखते हैं, कोई 2-3 बची हैं प्रॉपर्टीज इसकी। ये आप समझ लें कि बिल्कुल जो है ना कोर है, कॉन्सेप्ट है, जो पूरा आगे आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स में हेल्प करेगा, पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स जितनी पढ़ेंगे। इसलिए ज्यादा टाइम दे रहे हैं, और इसलिए मैंने ये जो बिल्कुल बारीक बारीक चुने गिने कॉन्सेप्ट हैं जो बच्चों को कंफ्यूज ना करिए, वो लिए हैं और वो ही डिस्कस कर रहे हैं हम यहाँ पे। चलें जी, तो नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी है कि हमारा जो चार्ज है वो कंजर्व रहते हैं। क्या रहते हैं, कंजर्व। कंजर्व का मतलब क्या होता है, कंजर्व का मतलब होता है बेटा सेफ, महफूज, कांस्टेंट। कांस्टेंट लिखा लें, कांस्टेंट, डोंट चेंज, डोंट चेंज। तो इसकी स्टेटमेंट क्या होती है, स्टेटमेंट होती है द चार्जेस इन आइसोलेटेड सिस्टम नेवर बी डिस्ट्रॉयड और क्रिएटेड। मतलब क्या इसका बेटा, मतलब ये बनता है कि ना तो चार्ज पैदा होते हैं और ना ही चार्ज तबाह किए जाते हैं, खत्म किए जाते हैं। किसमें, आइसोलेटेड सिस्टम में। पहले सबसे पहले आप आइसोलेटेड सिस्टम समझें। आइसोलेटेड सिस्टम ऐसी चीज जिसको बाहर से कोई ना छेड़छाड़ी करे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये एक आप है और ये एक पॉकेट मनी किसका, आपके भाई की, ठीक है। आप दोनों को मिले हैं 100 रुपए। कितने मिले हैं, 100 रुपए। तो देखो आपने लिए 55, उसको दिए 45, ठीक है। फिर अगले दिन आपको मिले वही 100, ठीक है। आपने कितने लिए, चले आपने 25 लिए और बाकी 75 उसको दे दिए। फिर से आइसोलेटेड सिस्टम है ये, आइसोलेटेड। सुनते जाएं, बातें सुनते जाएं, कॉन्सेप्ट समझ आएगा। अब देखें यहां पे ओवरऑल नेट टोटल कितने पैसे थे, सर 100 का 100। तो ये अगर आपको 55 मिले हैं तो इसका मतलब 25 डिस्ट्रॉय हो गए, जाया, खत्म नहीं, भाई के पास पड़े हैं। तो टोटल हमारे पास कितनी ही अमाउंट है, 100। यहाँ पे भी अगर आपको 100 में से 25 मिले हैं तो आप ये थोड़ा रहोगे कि बाकी 75 गैप हो गए, डिस्ट्रॉयड हो गए, कहाँ गए, नहीं, वहां जो है वो आइसोलेटेड सिस्टम में आपके पास है। हाँ, अगर आप 25 को आइसोलेटेड सिस्टम मान लें, ठीक है, तो इसके लिए से वो गए हैं, वो ट्रांसफर हुए हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी में। तो वो क्या हुए हैं, ट्रांसफर। पहले थे आपके पास 100 रुपए आपके पास, फिर आपके पास हो गए 25 प्लस 75, ठीक है। फिर आपसे 75 ले लिया भाई ने और आपके पास कितने बचे, 25। तो ये वन बॉडी से दूसरी बॉडी में कन्वर्ट हो सकते हैं। यहाँ पे और लिखना है, नेवर क्रिएटेड मे बी, चलो मैं ये लाइन यहाँ पे लिख देता हूँ, मे बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अदर, टू एन अदर बॉडी, ठीक है। ये नोट करते जाना है, नोट्स बनाते जाना है। तो इस तरह से ही कहानी होती है हमारे चार्जेस की। ओवरऑल अगर आप देखेंगे कि पूरे यूनिवर्स, पूरे पाकिस्तान में फॉर एग्जांपल मान लें कुछ अरब रुपए हैं, बिलियन बिलियन, ठीक है, वो आपस में लेन देन करते रहे जब तक पाकिस्तान आइसोलेटेड कंट्री है। यहाँ से ना पैसे बाहर जा रहे हैं ना अंदर आ रहे हैं। तो वो जो 10 मिलियन थे या 100 मिलियन थे, बिलियन थे, वो सेम रहेंगे, कंजर्व रहेंगे, ठीक है। तो ये कहानी होती है पूरे यूनिवर्स की, पूरी दुनिया के अंदर जितना भी मैटर है, ठीक है, वो कंजर्व्ड है, यानी ना तो चीज पैदा होती है ना खत्म होती है। फॉर एग्जांपल अगर हम कहें कि हमने मैटर से, फॉर एग्जांपल अगर देखें हमने यहां जमीन से कुछ 5 kg आयरन निकाल लिया, लोहा। अब जमीन में ओवरऑल कितना था, फॉर एग्जांपल मान लें 10,000 था kg।
तो ये क्या जाया हो गया, इसका हमने बना लिया एयरप्लेन। तो क्या वो जाया हो गया? नहीं भाई, ये जो एयरप्लेन है ये 500 kg का ही है और ये सारा लोहे से बना है, आयरन। यहाँ पे एक शक्ल से, जमीनी शक्ल से किस में आ गया? एरोप्लेन की शक्ल में आ गया। ठीक है, रहेगा कंजर्व ओवरऑल। ठीक है, यहाँ पे अगर 500 है तो यहाँ पे 9500 है। ठीक है, केजी ओवरऑल इकट्ठा करेंगे तो 10,000 ही बनेगा। तो ये मतलब होता है कंजर्व का, और कंजर्व का मतलब यहाँ पे यही है कि अगर हम एक बॉडी ये, एक बॉडी हमारी ये, इसके ऊपर चार्ज है 10 कूलम, इसके ऊपर है मान लें 0 कूलम। ठीक है, आपने इनको ऐसे अटैच किया तो चार्जिंग डिस्चार्जिंग के बाद जो आ गया दोनों पे 5 कूलम इस पे, 5 कूलम इस पे आ गया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये रोने लग जाए देख के कि मेरा 5% गायब हो गया, या ये नहीं है कि ये खुशी मनाए कि यहाँ पे 5 क्रिएटेड हो गया। ट्रांसफर हुआ है, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हुआ है। ओवरऑल इस पूरे सिस्टम को, इस पूरे बॉक्स में टोटल चार्ज कितना है? 10। ओवरऑल इस पूरे में भी कितना है? 10। इसको कहते हैं कंजर्व होना। कहाँ पे लिखा है? ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ना ही चार्ज क्रिएट होता है और ना ही चार्ज तोड़ा जाता है। बस लास्ट एक आखिरी प्रॉपर्टी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, उसको समझेंगे और फिर छुट्टी, बाय बाय। अच्छा जी बेटा, तो चार्ज इज इनवेरिएंट विद रिस्पेक्ट टू स्पीड। मतलब अगर हमारा किसी बॉडी पे चार्ज है, ये हमने बॉडी मान ली अपनी, स्फीयर ही मान लें, इसके ऊपर 10 इलेक्ट्रॉन चार्ज है। ठीक है, और इसकी स्पीड कितनी है? v बराबर 0। और फिर यही हमारा जो चार्ज है बॉडी स्फीयर, इसकी स्पीड हमने बढ़ा दी, लगभग मान लें कि इसकी स्पीड जो v थी वो इक्वल हो गई स्पीड ऑफ लाइट की। वो आपको पता है क्या होती है? 3 × 10⁻18 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, चार्ज जो है हमारा इनवेरिएंट रहेगा, चेंज नहीं होगा। अगर यहाँ पे भी 10 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे भी 10 इलेक्ट्रॉन रहेगा, यहाँ पे 10 कूलम है तो यहाँ पे भी 10 कूलम रहेगा। जैसे कि हमारा मास होता है, देखें वो क्या होता है? वेरिएंट होता है। अगर किसी चीज का मास है 50 kg या 5 kg और उसकी स्पीड v बराबर कितनी है? 0, और अगर इसकी v कर दी है c के बराबर, स्पीड ऑफ लाइट के बराबर, तो ये जो रिलेटिव मास है हमें ये बढ़ता हुआ नजर आता है। क्या नजर आता है? बढ़ता हुआ। इसको ऐसे निकालते हैं, mr इक्वल्स टू यहाँ पे 1 - v स्क्वायर ओवर c। तो यहाँ पे ऊपर m, ये रिलेटिव और ये एट रेस्ट। ये जब स्पीड कम है, बिल्कुल स्लो है। तो अब देखें, अगर यहाँ पे हमारी ये वेलोसिटी v के बराबर c के बराबर पुट कर दें तो यहाँ पे m0 डिवाइडेड बाय 1 - c स्क्वायर ओवर c स्क्वायर, ये 1 हो जाएगा, और 1 में से 1 गए तो m0 डिवाइडेड बाय 0, और ये क्या आ जाएगा? इनफाइनाइट। तो वजन इनफाइनाइट तरीके से बढ़ जाएगा। इसी लिहाज से अगर हम यहाँ पे c के बराबर वैल्यू ले जाए, बढ़ाते जाए, ये कम होता जाएगा, ये कम होगा तो ये वैल्यू क्या आगे बढ़ेगी। इसको रिलेटिव मास कहते हैं। ठीक है, तो ये मास जैसे बढ़ता जाता है तो ये वेरिएंट है स्पीड के लिहाज से। लेकिन हमारा चार्ज क्या होता है? इनवेरिएंट रहता है। चार्ज जितना था उतना ही रहेगा। इसी तरह हमारी लेंथ भी वेरिएंट होती है। क्या आती है? वेरिएंट। अगर आप स्पीड बढ़ा रहे हैं इस चीज की मार्कर की, तो वो कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकती है और स्ट्रैक्ट भी हो सकती है। ठीक है, कंप्रेस्ड भी और स्ट्रेच्ड भी। तो ये था इनवेरिएंट का किस्सा। और यहाँ पे एक चीज और बताई जाती है कि एक चार्ज होता है स्पेसिफिक चार्ज। स्पेसिफिक चार्ज वो क्या होता है? वो होता है Q/m, यानी चार्ज पर यूनिट मास, मास के ऊपर चार्ज। तो वो भी क्या माना जाता है? वो भी वेरिएंट माना जाता है। क्या माना जाता है? वेरिएंट। वेरिएंट कैसे माना जाता है? यहाँ से मास चेंज होगा, मास चेंज होगा तो Q चेंज होगा। ठीक है, तो ये थी हमारी प्रॉपर्टीज जो कि बेसिक थी, बहुत इंपॉर्टेंट थी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे अपना कूलम्स लॉ, बिल्कुल आसान तरीके से, ठंडे मजाज से। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर।